ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 156 पर देखिए, नया अधिकरण है 10 नंबर का, जिसका नाम है ज्योतिश्चरणाधिकरणम। बराबर। तो प्राणाधिकरण समाप्त हुआ, अब यह ज्योतिश्चरणाधिकरणम करके 10 नंबर का अधिकरण प्रारंभ होता है। इस अधिकरण में 24 से लेकर 27 तक सूत्रों की संख्या है। 4 सूत्र का यह अधिकरण है। तो इस अधिकरण के द्वारा किस बात की सिद्धि करनी है? तो श्रुति में शब्द आता है ज्योति। तो ज्योति शब्द का अर्थ क्या है? आदित्यादि कोई ज्योति तेज पदार्थ है, तेजस्वी पदार्थ ज्योति शब्द का अर्थ है, अथवा ज्योतिष शब्द का अर्थ ब्रह्म है। इस बात का निर्णय करना है, और इस बात का निर्णय करने के लिए यह अधिकरण प्रारंभ हो रहा है। ठीक है ना? समन्वयाध्याय चल रहा है। सभी श्रुतियों का समन्वय तात्पर्य ब्रह्म में ही है, इस बात को दिखाना है। ठीक है। फिर आगे वाला अध्याय आएगा विरोध परिहार, अन्य दार्शनिकों का खंडन करके वेदांत के अनुसार अद्वैत एकमात्र ब्रह्म ही है, इस बात की सिद्धि उस द्वितीय अध्याय में होगी। ठीक है। तो चलिए अब इस अधिकरण के बारे में थोड़ा लिख लेते हैं हम लोग। देखिए 10 नंबर का ज्योतिश्चरणाधिकरणम। सूत्र संख्या 24 से लेकर 27 तक। ज्योतिश्चरणाधिकरणम। अब उसके नीचे के पंक्ति में लिखिए ब्रह्मणः एव, ब्रह्मणः एव ज्योतिष शब्दाविधेयत्वाधिकरणम। ज्योतिष शब्द शब्दाविधेयत्व, ज्योतिष शब्दाविधेयत्वाधिकरणम, शब्दाविधेयत्व अविधेयत्वाधिकरणम। ठीक है। मतलब इस अधिकरण में क्या सिद्ध करना है, एक पंक्ति में समझ में आ गया कि ब्रह्मण एव ज्योतिष शब्दाविधेयत्व, ज्योतिष शब्द का अविधेय, ज्योतिष शब्द का अर्थ ब्रह्म है, इस बात को सिद्ध करना है इस अधिकरण में। हो गया? तो चलिए अब अधिकरण के जो 6 अंग होते हैं उनका विचार करते हैं। नंबर 1 संगति। बराबर। पूर्वाधिकरणेन सह अस्य अधिकरणस्य प्रत्युदाहरण संगति ही अस्ति। प्रत्युदाहरण संगति ही अस्ति। प्रत्युदाहरण संगति। ठीक है। पूर्ण विराम। आगे पूर्वाधिकरणे ब्रह्मलिंग सद्भावात् प्राण शब्दस्य ब्रह्म परत्वम उक्तम। ब्रह्म परत्वम उक्तम। पूर्ण विराम। अस्मिन् अधिकरणे ब्रह्मलिंगत्वाभावात्
ज्योतिष शब्दस्य न ब्रह्म परत्वम इति आशयेन पूर्वपक्षस्य उत्थानात् भवति प्रत्युदाहरण संगतिः। हो गया। अब देखिए भाई, पूर्वाधिकरण जो प्राणाधिकरण है उसके साथ इस अधिकरण की कौन संगति है, तो बताया प्रत्युदाहरण संगति है। वो कैसे, उस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि पूर्वाधिकरण में ब्रह्मलिंग सद्भावात, ब्रह्मलिंग था तल्लिंगात प्राण में, इसलिए प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म है ऐसा सिद्ध कर पाए, किंतु इस अधिकरण में वैसा है नहीं। अस्मिन् अधिकरणे ब्रह्मलिंगत्व अभाव, ब्रह्मलिंगत्व है नहीं है पीछे के अधिकरण की तरह। इसलिए ज्योतिष शब्दस्य न ब्रह्म परत्व, अर्थात ज्योतिष शब्द का अर्थ ब्रह्म नहीं है। इस अभिप्राय से पूर्व पक्षी अपनी बात रखेगा, इसलिए पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की संगति बन जाती है। कौन, प्रत्युदाहरण संगति, ठीक है ना। मतलब उसके तरह इधर नहीं है ये कहना, ऐसी संगति। चलिए अब विषय नंबर 2, विषय बराबर उत्तरण चिन्ह में अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते उद्धरण चिन्ह बंद। छांदोग्य 3:13-7 इत्यादि वाक्यम अस्य अधिकरणस्य विचार विषयम अस्ति। ठीक है जी। इस अधिकरण का विचार का विषय वाक्य कौन है, वो बता दिया। छांदोग्योपनिषद का अथ यद अतः परो दिवो ज्योति दीप्यते, है कि नहीं, कि इस दिव से, स्वर्ग आदि से, द्युलोक से पर जो ज्योति प्रकाशित हो रही है, यह जो वाक्य है छांदोग्योपनिषद का, यह वाक्य इस अधिकरण का क्या है, विचार विषय वाक्य, विचार का विषयभूत वाक्य यह है। हो गया। आगे चलिए अब नंबर 3, संशय बराबर अथ यदतः परो दिवो, ज्योति दीप्यते, अस्मिन् वाक्ये ज्योतिष शब्दः आदित्य तेजोवाचकः
आदित्य तेजो वाचकः उत ब्रह्मपरः भवति इति संशयः जायते। ठीक है जी। देखिए भाई, तो ये जो वाक्य है विचार विषय वाक्य, कि जिस वाक्य में ज्योति शब्द आया है, तो उस ज्योति शब्द का अर्थ क्या है? आदित्य अर्थ सूर्य, सूर्य तेज, आदित्य तेज का वाचक वो ज्योति शब्द है अथवा ब्रह्म उसका अर्थ है। ये क्या हुआ? संदेह, संशय। ठीक है। अब इस पर आता है पूर्व पक्ष। तो नंबर 4 पूर्व पक्ष। बराबर। देखिए, तत्र वाक्ये विद्यमानः ज्योतिष शब्दः आदित्य तेजो वाचकः भवति। आदित्य तेजो वाचकः भवति। लिखा, तत्र वाक्ये विद्यमानः ज्योतिष शब्दः आदित्य तेजो वाचकः भवति, पूर्ण विराम। यतो ही उत्तरण चिन्ह में दीप्यते, उत्तरण चिन्ह बंद। दीप्यते इति प्रसिद्ध श्रुतेः, दीप्यते इति प्रसिद्ध श्रुतेः, अर्धविराम। आगे उत्तरण चिन्ह में अतो परो दिवः, उत्तरण चिन्ह बंद। अतो परो दिवः इति मर्यादा श्रवणात्, इति मर्यादा श्रवणात्, अर्धविराम। आगे पुनः उद्धरण चिन्ह में विश्वतः पृष्ठेषु, विश्वतः पृष्ठेषु, उद्धरण चिन्ह बंद। इति अधिकरण निर्देशोपपत्तेः, अधिकरण निर्देशोपपत्तेः च इति अतः, इति अतः आदित्य तेजोवाचकः, आदित्य तेजोवाचकः ज्योतिष शब्दः भवति, ज्योतिष शब्दः भवति, पूर्ण विराम। तथा च तत्र एव श्रुतौ, तत्र एव श्रुतौ, उद्धरण चिन्ह में इदं वाव तद यद इदं, इदं वाव तद यद इदं अस्मिन्, अस्मिन् अंतः पुरुषे ज्योतिः, अंतः पुरुषे ज्योतिः, उद्धरण चिन्ह बंद। इत्यत्र, इत्यत्र कौक्षेये, कौक्षेये, कौक्षेये लिखा, कौंस में लिखिए, जाठराग्नौ, जाठराग्नौ, कौंस बंद। आगे
ज्योतिषी आदित्य तेजसः समान धर्मतया उपासनार्थत्वम् आदित्य तेजोवाचकः ज्योतिष शब्दः भवति। इति पूर्वपक्षः। ठीक, देखो भाई यार, तो पूर्व पक्षी कहता है कि तत्र वाक्य विद्यमान, तत्र वाक्य मतलब उस वाक्य में, कौन वाक्य में, जो कि विचार विषयभूत वाक्य है। अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते, इस वाक्य में विद्यमान जो शब्द, कौन शब्द, ज्योतिष शब्द, वो आदित्य तेजोवाचक, अर्थात उसका अर्थ आदित्य का तेज है, सूर्य तेज है, ऐसा अर्थ करना चाहिए। ब्रह्मार्थ उसका नहीं है। कौन कह रहा है, पूर्व पक्षी। तो आदित्य तेजोवाचक, क्यों भाई, तो हेतु दे रहा है वो, ये तो ही, तो उस श्रुति में दीप्यते ऐसा पद आया है। दीप्यते इति प्रसिद्ध श्रुते, प्रसिद्ध शब्द है। दीप्यते का अर्थ है प्रकाशित करता है, और प्रकाशन करने वाला प्रसिद्ध ऐसा कौन है दुनिया में, सूर्य ही है। अतः ज्योतिष शब्द से सूर्य ही लेना उचित है, आदित्य तेज। ठीक है जी, प्रसिद्ध श्रुते। और दूसरा हेतु अतः परो दिव, ऐसा भी आया है उस श्रुति में। इससे इन शब्दों से क्या बताया, मर्यादा श्रवणात्, मर्यादा बताइए, सीमा। तो वो कैसा है, तेज, आदित्य तेज, तो कह रहे अतः परो दिव, दिव मतलब द्यूलोक, द्यूलोक से पर है, अर्थात उसकी कहीं तो सीमा है, मर्यादा है, ये भी बताया। यदि ज्योतिष शब्द का अर्थ ब्रह्म करेंगे, इस प्रकार की मर्यादा नहीं बतानी चाहिए, जबकि मर्यादा बताइए, ब्रह्म की मर्यादा होती नहीं है। अतः ज्योतिष शब्द का अर्थ आदित्य तेज ही लेना उचित है। ठीक, ऐसा बोल रहा है पूर्व पक्षी। और क्या हेतु, और दे रहा है, विश्वतः पृष्ठेषु, ऐसा आया है। ठीक है ना, तो सभी प्राणी मात्रों के ऊपर वो प्रकाशित हो रहा है, ऐसा बताया। इसका मतलब अधिकरण बताया है, स्थान बताया है, कहाँ प्रकाशित हो रहा है करके। तो इति अधिकरण का निर्देश हुआ है, उसकी भी उपपत्ति लग जाती है। कब, ज्योतिष शब्द का अर्थ आदित्य तेज लेते हैं तब, और ब्रह्मार्थ करेंगे तो उसका तो कोई अधिकरण होता नहीं है, इसकी संगति नहीं लगेगी। लग गया, ये दो हेतु दिया। इति अतः, ऐसा होने से आदित्य तेजो वाचक ज्योतिष शब्द भवति, आदित्य तेज का वाचक ही है कौन, ज्योतिष शब्द। तथा च, और क्या दे रहे हैं, तथा च तत्र एव श्रुतौ, उसी श्रुति में और एक बात कही है, क्या, इदम वाव तत् यत् इदम अस्मिन् अंतःपुरुषे ज्योतिषी, इस पुरुष के अंदर वही ज्योति है जो कि द्यू के पर में प्रकाशित हो रही है। ज्योतिष शब्द का अर्थ करके आदित्य तेज, और वही इधर है, कहा, पुरुषों के शरीर में है कि नहीं, जाठराग्नि के रूप में। ठीक है, वही करें। इत्यत्र कौक्षे, ये ज्योतिष अर्थात कुक्षिस्थ जाठराग्नि जो है कि नहीं, पेट में विद्यमान, उस ज्योति में आदित्य तेज की समानता है। वो तेज है, आदित्य का तेज है, वैसा ये भी तेज रूप है। अतः दोनों का समान धर्म होने से उपासना करना सुलभ हो जाता है। अतः उस श्रुति में आया हुआ ज्योतिष शब्द आदित्य तेज का ही वाचक है। लग गया जी। तो कौक्षये जाठराग्नौ ज्योतिषी, उस ज्योति की में आदित्य तेज का समान धर्म होने से समान धर्मतया उपासनार्थत्व, उपासना के लिए आदित्य तेजोवाचक ज्योतिष शब्द, आदित्य तेज का वाचक, आदित्य तेज का ही वाचक है कौन,
ज्योतिष शब्द, ऐसा कहता है कौन? पूर्वपक्षी। लग गया जी। अब चलिए आगे 5 नंबर सिद्धांत। तो चलिए भाई, तस्मिन् वाक्ये विद्यमानः ज्योतिष शब्दः ब्रह्मपरः अस्ति। पूर्णविराम। अवभासक मात्रे अपि बहुलम ज्योतिष शब्दस्य प्रयोग दर्शनेन ब्रह्मणि ज्योतिष शब्द प्रयोगः अविरुद्धः। पूर्णविराम। आगे औपाधिक प्रदेश विशेषः अपि ब्रह्मणे संभवति एव। पूर्णविराम। अधिकरण निर्देशः च उपासनार्थत्वेन उपयुज्यते। ठीक। पूर्णविराम। आगे कौक्षेय प्रतीकत्वम अपि नामादि प्रतीकत्ववद् अविरुद्धम अस्ति। पूर्णविराम। अतः ज्योतिष शब्दः ब्रह्मपरकः एव भवति। हो गया जी। देखिए भैया, तो सिद्धांती कह रहे अपनी बात को तस्मिन् वाक्य अर्थात इस अधिकरण का विचार विषयभूत जो वाक्य है, अतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते, यह वाक्य, इस वाक्य में विद्यमान जो ज्योतिष शब्द है वो ब्रह्मपरक है, अर्थात उसका अर्थ ब्रह्म है। बोलेंगे कैसे? तो पूर्व पक्ष ने कहा था दीप्यते इति प्रसिद्ध श्रुते है, इसलिए ज्योति शब्द का अर्थ आदित्य तेज है। उस पर कह रहे सिद्धांती कि ऐसी कोई बात नहीं है, अवभासक मात्र में भी प्रसिद्ध है, प्रकाशित हो रहा है सूर्य, किंतु वो तो प्रकाशन कर रहा है, भास्वर तेज है उसमें, किंतु केवल
अवभाषक जो पदार्थ होते उनमें भी बहुत जगह ज्योतिष शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। ब्रह्म भी अवभाषक है अर्थात प्रकाशक है, अतः ब्रह्म में भी होता है क्या, ज्योतिष शब्द का प्रयोग। सभी चीजों का प्रकाशन तो वस्तुतः कौन कर रहा है, ब्रह्म ही तो कर रहा है। जड़ थोड़ी प्रकाशन कर सकता है। आंखों के माध्यम से ये घट है, पट है, मट है, किसका कौन प्रकाशन कर रहा है, चैतन्य ब्रह्म ही प्रकाशित कर रहा है सब चीजों को। ठीक है, तो चलिए अवभाषक मात्रे, केवल अवभाषक पदार्थ में भी बहुत जगह ज्योतिष शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। इसलिए ब्रह्मणि, ब्रह्म में ज्योतिष शब्द का प्रयोग होना कोई बात विरुद्ध नहीं है, अविरुद्ध। और दूसरी बात कही थी उस पूर्व पक्षी ने, क्या कि अतः पुरो दिव इति मर्यादा श्रवणात्, मर्यादा बताइए, सीमा। तो उसके बारे में कह रहे हैं क्या, तो औपाधिक प्रदेश विशेष अपि ब्रह्मणि संभवति, ब्रह्म में क्या मर्यादा का श्रवण भी हो सकता है उपाधि को लेकर। तो उपाधि को लेकर वो मर्यादा का श्रवण है, सीमा का श्रवण है, ऐसा मान लेंगे तो कोई दिक्कत आती नहीं है, ये कहना। औपाधिक प्रदेश विशेष, उपाधिकृत प्रदेश विशेष भी ब्रह्म में संभव है। और तीसरी बात जो थी कि अधिकरण का निर्देश किया है विश्वतः पृष्ठेषु इत्यादि जगह पूर्व पक्षी ने कहा था अधिकरण का निर्देश है। इसका मतलब अधिकरण का निर्देश परिच्छिन्न वस्तु के लिए हो सकता है। अतः कार्य रूप जो परिच्छिन्न वस्तु आदित्य तेज, वही लेना चाहिए ज्योतिष शब्द का अर्थ के रूप में, ऐसा कहना चाहता था पूर्व पक्षी, क्योंकि अधिकरण का श्रवण है विश्वतः पृष्ठेषु इत्यादि जगह। तो सिद्धांती उत्तर दे रहे, कोई जरूरत नहीं है कि वहां पर अधिकरण का निर्देश होने से ज्योतिष शब्द का अर्थ आदित्य तेज ही करे करके। ज्योतिष शब्द का अर्थ ब्रह्म करेंगे तो भी उपाधिकृत अधिकरण का निर्देश हो सकता है, और वो भी निष्प्रयोजन नहीं, उसका भी कुछ प्रयोजन है, क्या उपासना बन पाए इसलिए। क्योंकि अधिकरण का निर्देश नहीं रहेगा तो उपासना ही नहीं बन पाएगी। तो उपासना सिद्ध होने के लिए कहीं तो स्थान अधिकरण बताना पड़ता है। ठीक, अधिकरण निर्देश उपासनार्थत्वेन उपयुज्यते, उपासना के लिए उपयुक्त हो जाता है। हो गया जी। और एक बात थी क्या, तो अंतर पुरुष के अंदर कुक्षिस्थ जो ज्योति है कि नहीं, तो वो उसी का रूप है आदित्य तेज का, ऐसा बताया था पूर्व पक्षी ने। अब उसके बारे में कह रहे क्या, ज्योतिष शब्द का अर्थ ब्रह्म करेंगे तो भी पुरुष के अंदर विद्यमान जो कुक्षिस्थ अग्नि है वो कहने में कोई दिक्कत नहीं। कैसे दे रहे हैं, कौक्षेय प्रतीकत्वम अपि, है कि नहीं, कुक्षिस्थ जो अग्नि है उसको जो प्रतीक के रूप में बताया है वह भी नामादि प्रतीकवत, जैसे भगवान के बहुत सारे उपाधिकृत नाम आदि होते उसकी तरह अविरुद्धम, कोई उसके साथ भी विरोध नहीं है। तो कुल मिलाकर कौन बात सिद्ध हुई कि ज्योतिष शब्द का अर्थ ब्रह्म ही है, आदित्य तेज नहीं है, इस बात की सिद्धि हुई। अतः ज्योतिष शब्द ब्रह्म परक एव भवति। हो गया जी। चलिए अब आगे 6 नंबर प्रयोजनम। प्रयोजनम बराबर पूर्व पक्षे, पूर्व पक्षे अंतर ज्योतिषी कौक्षेये, अंतर ज्योतिषी कौक्षेये, कौंस में लिखिए कुक्षिस्त तेजसी, कुक्षिस्त तेजसी बराबर जाठराग्नौ, कौंस वन। आगे आदित्य दृष्टिया, आदित्य दृष्टिया उपासनम फलम भवति, उपासनम फलम भवति।
पूर्ण विराम। सिद्धांते तो अंतर्ज्योतिषी कौक्षेये ब्रह्मदृष्ट्या उपासनं फलं भवति। ब्रह्मदृष्ट्या उपासनम फलम भवति। ठीक, चलिए अर्थ देखिए भाई। तो पूर्व पक्षी यदि ज्योतिष शब्द का अर्थ आदित्य तेज कर पाया तो उसके लिए क्या फल मिलने वाला है? तो उसके लिए क्या फल मिलेगा? तो जो कुक्षिस्थ अग्नि है, पेट में विद्यमान, कुक्षी कहते पेट को, उसमें विद्यमान अग्नि, जाठराग्नि, उसमें आदित्य की भावना करनी है। आदित्य का तेज यही इस जठराग्नि का तेज है, ऐसा ध्यान करना है, चिंतन करना है। तो उस कुक्षिस्थ अग्नि में आदित्य के दृष्टि से उपासना बन पाती है, ये फल सिद्ध होता है। किसमें? पूर्व पक्ष। ठीक है। और सिद्धांत में क्या फल जी? तो सिद्धांत के अनुसार यदि ज्योतिष शब्द का अर्थ ब्रह्म सिद्ध हो जाता है तो क्या? तो इस कुक्षी में विद्यमान जो अग्नि है, जाठराग्नि, उसका ध्यान करना है, किंतु कैसे? ब्रह्म दृष्टि से। ब्रह्म तेज है, वही यह तेज है, इस प्रकार का ध्यान करना, अर्थात उपासना बन पाना, ये चिंतन होना, ये फल मिलता है। किसमें? सिद्धांत मत में। सिद्धांत मत में फल बताया, पूर्व पक्ष में भी फल बताया। ठीक है। सिद्धांते तो अंतर्ज्योतिषी कौक्षे ब्रह्म दृष्टि से उपासना हो जाना, ये फल है। लग गया जी? चलिए, इस अधिकरण के बारे में इन सब बातों का विचार हो गया। अब चलिए भाष्य में। तो भाष्य है इदम आमनंती। हाँ, श्लोक रह गए। तो प्रत्येक अधिकरण का सार के रूप में वैयासिक न्यायमाला ग्रंथकार ने जो दो श्लोक दिए हैं, उन श्लोकों का विचार करते हैं हम लोग पहले, बाद में भाष्य का विचार करेंगे। तो श्लोक को पढ़ते हैं। आपके पुस्तक में 156 पेज के ऊपर 24 नंबर सूत्र के नीचे वो श्लोक है। श्लोक का उच्चार: कार्यम ज्योतिरुत ब्रह्म, ज्योतिर्दीप्यत इत्यदः, ब्रह्मणो सन्निधे कार्यम, तेजोलिंग बलादपि, कार्यं ज्योतिरुत ब्रह्म ज्योतिर्दीप्यत इत्यदः, ब्रह्मणो सन्निधे कार्यं तेजोलिंगबलादपि। ठीक, पदच्छेद देखिए, बाद में अन्वय, बाद में अर्थ। कार्यम ज्योति उत ब्रह्म, ज्योति दीप्यते, ज्योतिर्दीप्यते इति अधः, ब्रह्मणः असन्निधेः कार्यम तेजः लिंग बलात् अपि। ठीक, अन्वय ज्योति दीप्यते इति अधः, पीछे कार्यम ज्योति उत ब्रह्म, आगे ब्रह्मणः असन्निधेः तेजोलिंग बलात् अपि कार्यम। ठीक है जी, अर्थ देखिए भाई। तो पहला श्लोक पूर्व पक्षी का होता है, ठीक है। दूसरा श्लोक सिद्धांतियों का होता है। तो पूर्व पक्षी अपनी बात रख रहा है, अर्थात पूर्व श्लोक में, प्रथम श्लोक में संशय और पूर्व पक्षी, ये दो बात आती है मुख्य करके। और द्वितीय श्लोक में क्या आता है? सिद्धांत का पक्ष
और वो क्यों वगैरह हेतु वो दिए जाते हैं। तो देखिए, ज्योतिर्दीप्यते इति अतः, ज्योतिर्दीप्यते इस वाक्य में ज्योतिष शब्द का क्या अर्थ है, संशय निर्माण हुआ। क्या कार्यम ज्योति ही उत ब्रह्म, ये संशय हुआ। कार्यम, कार्य मतलब आदित्य तेज की जो कार्य है उत्पन्न हुआ है कि नहीं, ब्रह्म तो उत्पन्न होता नहीं है। तो कार्य तेज अर्थात आदित्य तेज वह ज्योतिष शब्द का अर्थ है, अथवा ज्योतिष शब्द का अर्थ ब्रह्म है। ये क्या हुआ, संदेह। अब संदेह हुआ तो फिर क्या निर्णय हो जाएगा, तब उस पर पूर्व पक्ष बोलता है कि ज्योतिष शब्द का अर्थ क्या लेना उचित है। तो कह रहे क्या ब्रह्मण असन्निधेः हेतु दिया, ब्रह्म वहां पर सन्निहित में पठित नहीं है उस श्रुति के पास में। और दूसरी बात, तेजोलिंग बलातपि, आदित्य तेज का लिंग इस जठराग्नि में दिखाई दे रहा है, समान धर्म आदि, इस बल से भी कार्य, अर्थात ज्योतिष शब्द का अर्थ कार्य ही लेना चाहिए। कार्य मतलब कार्य तेज अर्थात आदित्य तेज। ठीक है, दो हेतु दिए, ब्रह्मण असन्निधे एक, तेजो लिंग बलात् अपि, तेज का है कि नहीं लिंग इसमें दिखाई दे रहा है, उस बल से भी क्या जी, कार्यम। तो कार्यम क्या, तो कार्यम के ऊपर एक शब्द, कार्यम बराबर सूर्यादि ही, सूर्यादि तेज, कार्यम बराबर सूर्यादि तेज, ज्योतिष शब्दार्थ, सूर्यादि तेज ज्योतिष शब्दार्थ इति अभिप्राय, यह अभिप्राय है। हो गया, ये हुआ पहला श्लोक। अब द्वितीय श्लोक को देखते हैं। चतुष्पाद प्रकृतम ब्रह्म, चतुष्पाद प्रकृतं ब्रह्म, यच्छब्देनानुवर्त्यते, यच्छब्देनानुवर्त्यते, ज्योतिष्याद्भासकं ब्रह्म, ज्योतिष्याद्भासकं ब्रह्म, लिंगं तु उपाधियोगतः, लिंगन्तोपाधियो गतः, चतुष्पाद प्रकृतं ब्रह्म, यच्छब्देनानुवर्त्यते, ज्योतिष्याद्भासकं ब्रह्म, लिंगन्तोपाधियो गतः। चतुष्पाद प्रकृतम ब्रह्म, यत् शब्देन अनुवर्त्यते, ज्योतिः स्यात् भासकं ब्रह्म, लिंगम तु उपाधियोगतः। ठीक अन्वय, पूर्वार्ध सरल है। चतुष्पाद प्रकृतम ब्रह्म, अर्धेरा यत् शब्देन अनुवर्त्यते, आगे भासकम ब्रह्म, भासकम ब्रह्म ज्योतिः स्यात्, लिंगम तो उपाधियोगतः, लिंगम तो उपाधियोगतः। हो गया, अर्थ देखिए भाई। चतुष्पाद प्रकृतम ब्रह्म, तो चतुष्पाद प्रकृतम ब्रह्म मतलब क्या है भाई, तो चतुष्पाद के ऊपर एक छोटा वाक्य लिखिए। चतुष्पादात्मकम, चतुष्पादात्मकम ब्रह्मणः प्रकरणम अस्ति, ब्रह्मणः प्रकरणम अस्ति, पूर्ण विराम। तदेव प्रकृतम ब्रह्म, तदेव प्रकृतम ब्रह्म श्रुतौ, श्रुतौ यत् शब्देन अनुवर्त्यते, यत् शब्देन अनुवर्त्यते। ठीक है जी, अर्थ देखिए भाई, हो गया।
तो चतुष्पाद प्रकृतम ब्रह्म मतलब वहां पर छांदोग्य उपनिषद में श्रुति में क्या कि चतुष्पादात्मक ब्रह्म का प्रकरण चालू हुआ है, अर्थात ब्रह्म के 4 पाद बताए हैं, ठीक है ना। तो चतुष्पादात्मकम ब्रह्मण प्रकरणम अस्ति, 4 पाद 4 चरण, पाद मतलब 4 पैर ऐसा नहीं, 4 चरण 4 विभाग, ठीक है ना। तो कैसा क्या सब भाष्य में आएगा। तो चतुष्पादात्मकम ब्रह्मण प्रकरणम अस्ति, फिर तदेव प्रकृतम ब्रह्म, जिसका आरंभ हुआ है, जिसका प्रकरण चल रहा है, तो तदेव प्रकृतम ब्रह्म, वही प्रकृत ब्रह्म श्रुतौ श्रुति में यद शब्देन अनुवर्तते, क्योंकि यद शब्द आया है कि नहीं, अथ यद अतः परोदिव यद, यद पद आया कि नहीं, उस यद पद से अनुवृत्ति आ रही है, किसकी, प्रकृत ब्रह्म की। अतः यद शब्द से यदि उस प्रकरणस्थ ब्रह्म का ही अनुवर्तन हो रहा है, तो उस वाक्य में आया हुआ ज्योतिष शब्द का अर्थ क्या होगा, फिर ब्रह्म ही होगा। ये सिद्धांति कर रहे हैं, क्योंकि वाक्य क्या कर रहा है, अतः पर दिवह यद ज्योति, यद मतलब कौन, उसके अनुवृत्ति आ रही है ब्रह्म, तो ब्रह्म ही ज्योति है, अर्थात ज्योति शब्द का अर्थ ब्रह्म ही होता है, ऐसा कह रहे हैं कौन, सिद्धांति। पंक्ति देखिए, चतुष्पाद प्रकृतम ब्रह्म यद शब्देन, यद शब्द मतलब कौन सा यद शब्द, विचार का विषयभूत वाक्य में आया हुआ जो अथ के बाद में यद शब्द, वो लेना है। तो यद शब्देन अनुवर्तते, लग गया। फिर आगे भासकम ब्रह्म, दूसरी बात, ब्रह्म कैसा है, भासक है। भासकम का अर्थ लिखिए प्रकाशकम, सबका प्रकाशन करने वाला कौन है, ब्रह्म ही है, ठीक। भासकम ब्रह्म हो गया, प्रकाशक है ब्रह्म, इसलिए क्या, ज्योतिष, इसलिए उसमें ब्रह्म में, ब्रह्म के बारे में, ब्रह्म विषयक ज्योतिष शब्द का प्रयोग हो जाना कोई विरुद्ध बात नहीं है, क्योंकि भासक है ब्रह्म, प्रकाशक है ब्रह्म, तो वही कह रहे हैं। तो क्या, भासकम ब्रह्म ज्योतिष, तो बोलेंगे भाई लिंग का क्या करेंगे, है कि नहीं, लिंगम तो उत्तर दिया उपाधि योगत, उपाधि के निमित्त से लिंग मान लेंगे, मतलब कौन लिंग, तो लिंगम, तो इसके ऊपर एक वाक्य लिखिए, ब्रह्मणे कार्यलिंगम, तो ब्रह्मणे कार्यलिंगम तो उपाधि संबंधतः, उपाधि संबंधतः, उपाधि योगत पद है ना मूल में, तो उसका अर्थ उपाधि संबंधतः प्रतीयते इत्यर्थः। ठीक है, चलिए भाई, ब्रह्म में जो कार्य रूप लिंग दिखाई दे रहा है वो कैसा फिर है कि नहीं, जैसे आदित्य तेज या जठराग्नि, ब्रह्म की दृष्टि से उपासना करनी है, तो कार्य लिंग दिखाई दे रहा है, वो कैसे, उपाधि संबंध, उपाधि का संबंध आ जाने से वो लिंग दिखाई देता है, प्रतीत होता है, ये कह रहे हैं। लिंगम तो उपाधि योगतः, उपाधि के निमित्त से, अतः कुल मिलाकर सिद्ध हुआ क्या, ज्योतिष शब्द का अर्थ ब्रह्म है, हो गया जी। चलिए, ये हुआ इन 2 श्लोकों का अर्थ। अब आगे चलिए, अब भाष्य को पढ़ते हैं, ठीक। तो चलिए, इदम आमनंती मिला, तो इदम आमनंती भाष्य चालू हो रहा है, उसके ऊपर लिखिए विचार विषय, विचार विषय, अर्थात इस अधिकरण का विचार का विषय कौन है, इस बात का स्पष्टीकरण कर रहे भगवान भाष्यकार। लग गए जी। तो चलिए, तो क्या कह रहे देखिए, इदम आमनंती, क्या कहते हैं, अथ यदतः परो दिवो ज्योति दीप्यते विश्वतः पृष्ठेषु सर्वतः पृष्ठेषु
अनुत्तमेषु उत्तमेषु लोकेषु इदं वाव तत् यत् इदम अस्मिन् अंतःपुरुषे ज्योतिः इति, है कि नहीं? इति लग गया। हाँ, इदम आमनंती, तो इदम आमनंती मतलब इस बात को कह रहे हैं। कौन कह रहे भाई? तो आमनंती का अर्थ कर्ता कौन है? आमनंती मतलब कह रहे, यह कह रहे, कौन कह रहे हैं? तो लिखिए उस पर एक वाक्य, छांदोगाः, छांदोगाः बराबर छांदोग्य शाखा अध्ययनशीलाः, छांदोग्य शाखा अध्ययनशीलाः इदम आमनन्ति, इदम आमनन्ति बराबर कथयन्ति। कथयन्ति हो गया। देखिए अर्थ, तो छांदोग्य शाखा का अध्ययन करने वाले, छांदोग्य शाखा है जिनकी, ऐसे जो छांदोग लोग हैं वे इस बात को कहते हैं। क्या कह रहे हैं? तो मंत्र आ रहा है आगे, श्रुति अथ यत्, पहले पदच्छेद फिर अन्वय करेंगे श्रुति वाक्य का। अथ यत् अतः परः दिवः ज्योतिः दीप्यते, अर्धविराम, विश्वतः पृष्ठेषु, अर्धविराम, सर्वतः पृष्ठेषु, अनुत्तमेषु उत्तमेषु लोकेषु, लग गया। आगे इदं वाव तत् यत् इदं अस्मिन् अंतःपुरुषे ज्योतिः, हो गया। थोड़ा सा अन्वय करते हैं। अथ, फिर एक शब्द छोड़कर आगे अतः दिवः, पीछे आइए, परः और पीछे यद, आगे ज्योतिः, ज्योति, होगा इतना। फिर वो आगे वाला लेना है क्या? विश्वतः पृष्ठेषु सर्वतः पृष्ठेषु अनुत्तमेषु लोकेषु, फिर पीछे दीप्यते, दीप्यते, फिर आगे है इदम वाव, आगे सरल है। ठीक है, थोड़ा अर्थ देखिए भाई। अथ शब्द अनंतरवाची है। ये जो प्रकरण चालू हुआ है उसके पूर्व में गायत्री उपाधिक ब्रह्म की उपासना बताई है। उसका कथन होने के बाद अब कह रहे हैं आगे अथ, क्या जी? अतः दिवः परः, इस दिव से, द्युलोक से, स्वर्गलोक से पर, क्या? यद ज्योति, जो ज्योति है, कि पीछे से बताया है इसको, चतुष्पाद ब्रह्म को, उसका अनुवर्तन करेंगे यद शब्द से। तो वो जो ज्योति है, यद ज्योति ही, यद ज्योति क्या? दीप्यते, प्रकाशित हो रही है। लेकिन कहाँ प्रकाशित हो रही है? तो वो बीच में बताया, यद ज्योति कहाँ? विश्वतः पृष्ठेषु, विश्व के ऊपर, समस्त प्राणी मात्रों के ऊपर, सर्वतः पृष्ठेषु, सबके ऊपर, और ऐसी जगह प्रकाशित हो रही है कि जिससे बढ़ के और कोई उत्तम लोक नहीं है। इसलिए कहा अनुत्तमेषु उत्तमेषु, उत्तम लोगों में भी जो उत्तम है, अर्थात जिससे और उत्तम कोई नहीं है, ऐसे लोगों में वो सब जगह प्रकाशित हो रही है। कैसे, और वो कहाँ है, कैसे है? तो उसी का एक रूप बताया, क्या? कुक्षिस्त अग्नि,
वही कह रहे हैं। इदम वाव, वाव ये अव्यय है, निश्चयवाचक। इदम वाव तद यत इदम, वही जो लोक में प्रकाशित हो रही ज्योति है, वही इदम अस्मिन अंत पुरुष, इस पुरुष के अंदर ज्योति, ज्योति है जठराग्नि के रूप में। होगा इतना? चलिए, तो ये जो श्रुति है थोड़ा सा अर्थ लिख लेते इसका। तो पहला शब्द है अथ, अथ प्रतीक है। तो देखिए, अथ बराबर अनंतर्यार्थ अथ शब्द, अनंतर्यार्थ अथ शब्द, पूर्ण विराम। गायत्री उपाधिक ब्रह्म, गायत्री उपाधि, गायत्री उपाधिक, गायत्री उपाधिक, गायत्री उपाधिक ब्रह्म, उपास्ति अनंतर्यार्थ, उपास्त्यानंतर्यार्थ, उपास्ति अनंतर्यार्थ, अनंतर्यार्थ अथ शब्द, पूर्ण विराम। आगे अतः दिवः प्रतीक है, अतः दिवः बराबर द्युलोकात्, दिवः का अर्थ कर दिया द्युलोकात्, बराबर स्वर्गलोकात्, स्वर्गलोकात्। परः प्रतीक है, परः बराबर परस्तात्, परस्तात्। यद ज्योति दीप्यते, यद ज्योति दीप्यते बराबर प्रकाशते, प्रकाशते, पूर्ण विराम। कौंस में लिखिए कुत्र दीप्यते, कुत्र दीप्यते, आगे की तरफ बांध करके कौंस बंद। फिर आगे प्रतीक विश्वतः बराबर विश्वस्मात्, विश्वस्मात् बराबर प्राणी वर्गात्, प्राणी वर्गात्। आगे पृष्ठेषु प्रतीक है, पृष्ठेषु बराबर ऊपरी, ऊपरी। आगे प्रतीक सर्वतः बराबर सर्वस्मात्, सर्वस्मात्। पृष्ठेषु बराबर भूरादिलोकात्, भूरादिलोकात् उपरि ये लोकाः, उपरि ये लोकाः तेषु, तेषु अर्धविराम। आगे प्रतीक अनुत्तमेषु उत्तमेषु, अनुत्तमेषु उत्तमेषु बराबर उत्तमेषु, उत्तमेषु येभ्यः, येभ्यः उत्तमाः न विद्यन्ते, उत्तमाः न विद्यन्ते तेषु लोकेषु,
तेषु लोकेषु ज्योतिः दीप्यते इत्यर्थः। ज्योतिः दीप्यते इत्यर्थः। पूर्णविराम। इदम एव अंतः पुरुषे, इदम एव अंतः पुरुषे बराबर देहस्थम ज्योतिः, देहस्थम ज्योतिः इत्यर्थः। होगा देखो भैया। अथ शब्द आया है अनंतर्यार्थ में। किसके अनंतर? तो उसके पूर्व में आया है गायत्री उपाधिक ब्रह्म की उपासना। तो वही लिखा गायत्री उपाधिक ब्रह्म उपास्ति के अनंतर। इस बात को द्योतित करने के लिए शब्द आया है अथ। फिर आगे अतः दिव, दिव कर्त कर दिया द्युलोकात् स्वर्गलोकात्। उससे पर परस्मात् यद ज्योति, जो ज्योति है वो दीप्यते अर्थात प्रकाशित हो रही है। लेकिन कहाँ प्रकाशित हो रही है? तब बताया बीच में विश्वतः पृष्ठेषु। विश्वतः कर्त कर दिया विश्वस्मात् अर्थात प्राणी वर्गात्, सभी प्राणी वर्ग से पृष्ठेषु ऊपरी। और सर्वतः पृष्ठेषु, सर्वतः मतलब सर्वस्मात्, पृष्ठेषु मतलब भू आदि लोकात् उपरी। सभी लोगों से ऊपर जो भूर आदि लोग हैं उनसे ऊपरी, उनसे भी ऊपरी ये लोका जो लोग हैं उनमें प्रकाशित हो रही है। ठीक है, कैसा है वो? तो कह रहे अनुत्तमेषु उत्तमेषु। मतलब क्या? तो उत्तम करके जितने भी लोग हैं, है कि नहीं, उनसे भी उत्तम है ये कहना। तो उत्तमेषु उत्तम लोगों में भी येभ्यः उत्तमः न विद्यन्ते, उत्तम जो है उनमें भी ऐसा उत्तम लेना है कि जिससे उत्तम और कोई नहीं है। येभ्यः जिससे उत्तमाः न विद्यन्ते उसको कहेंगे अनुत्तमेषु उत्तमेषु। ऐसे लोगों में वह ज्योति प्रकाशित हो रही है। ठीक है। और इदम एवं वही ज्योति इधर आया था ना श्रुति में अंतः पुरुषे ज्योति। तो वही ज्योति इधर अंतः पुरुषे अर्थात देह में स्थित ज्योति है ये कह दिया। लग गया जी? जो ज्योति, जो तेज, जो चैतन्य सब जगह है विद्यमान, वही ज्योति इधर है। कहा? देह के अंदर तेज चैतन्य। लग गया जी? चलिए, ये हुआ भाई श्रुति। श्रुति का अर्थ हुआ इति। आगे तत्र संशय। अब वाक्य तो बता दिया, विचार विषय वाक्य कौन है, उसमें संशय होता है। क्या संशय हो रहा है? तो दे रहे तत्र संशय किम इह, यह मतलब इस वाक्य में ज्योतिष शब्देन आदित्यादिकम ज्योति अभिधीयते किम वा परमात्मा इति, ये हुआ संशय। लग गया? इस वाक्य में आया हुआ जो ज्योतिष शब्द है उस ज्योतिष शब्द का क्या अर्थ है? आदित्यादिक ज्योतिष शब्द है ना, आदित्यादिकम ज्योति, आदित्यादिक तेज है कि नहीं, वो अभिधीयते वो कहा जा रहा है। किम वा परमात्मा की ज्योतिष शब्द से परमात्मा कहा जा रहा है ब्रह्म, अर्थात ज्योतिष शब्द का अर्थ क्या है ये प्रश्न। तो विकल्प आया आदित्य तेज अर्थ है या परमात्मा अर्थ है, संशय हुआ। आगे फिर अर्थांतर, ये है ना, अर्थांतर विषयस्यापि शब्दस्य तल्लिंगात ब्रह्म विषयत्वम उक्तम। ठीक है ना। अब इसके पहले क्या अनुभव आया कि अन्य अर्थ में विद्यमान जो शब्द थे उनका भी अर्थ किया। कौन अर्थ किया? ब्रह्म परमात्मा। जैसे आकाश शब्द अन्य अर्थ में विद्यमान रहता है, भूत आकाश में सब जगह लोक प्रसिद्धि है। प्राण शब्द प्राण अर्थ में विद्यमान है, तो भी उन शब्दों का अर्थ किया क्या? ब्रह्म। क्यों? तल्लिंगा है कि नहीं। तो वही अर्थांतर विषयस्यापि, अन्य अर्थ में विद्यमान शब्दों का भी शब्दस्य, अर्थांतर विषयस्यापि शब्दस्य, अन्य अर्थों में विद्यमान शब्दों का भी तल्लिंगात, तल्लिंगात ब्रह्मलिंगात, ब्रह्मलिंग उन शब्दों में दिखाई दे रहा है
उन शब्दों के अर्थ में, अतः उन शब्दों का अर्थ ब्रह्म ही लेना पड़ता है। ये जैसे पहले कहा तल्लिंगा ब्रह्म विषयत्व मुक्तम, ब्रह्म विषय के वो सब शब्द थे, अन्य अर्थ में यद्यपि प्रसिद्ध है तो भी उनका अर्थ क्या कर दिया, ब्रह्म। तो ब्रह्म विषयत्व मुक्तम लगा इतना। यह तू अस्मिन वाक्य तू, ये जो विचार विषय वाक्य है कि नहीं, इसमें तल्लिंगम एव अस्ति नास्ति इति विचार्यते। तल्लिंग, तल्लिंग ब्रह्मलिंग, तो ब्रह्मलिंग इस वाक्य में है या नहीं, इसका विचार करना है। यदि है तो ज्योतिष शब्द का अर्थ हो जाएगा क्या, ब्रह्म। और तल्लिंग नहीं है, पूर्व पक्ष जैसा कहता है कि तल्लिंग नहीं है, तब तो ज्योतिष शब्द का अर्थ ब्रह्म नहीं ले पाएंगे, है कि नहीं। तो इसका विचार करना है, लग गया, ये संशय हुआ। यह तो तल्लिंगम एव अस्ति नास्ति, है या नहीं इति विचार्यते, लग गया, इस बात का विचार किया जा रहा है। फिर आगे किम तावत प्राप्त, ठीक है, तो बोल रहे भाई ठीक है, संशय तो हो गया, किंतु ऐसा संशय हो रहा है तो होने दो, किंतु तावत पहले सबसे पहले प्राप्त क्या है, अर्थात ज्योतिष शब्द का अर्थ क्या लेना चाहिए, तब आता है पूर्व पक्षी। क्योंकि पूर्व पक्षी पहले आ जाता है सिद्धांति के पहले अपनी बात रखने के लिए, फिर बाद में उसका खंडन करके सिद्धांति अपनी बात रखते हैं। तो वही चलिए, तो आदित्यादिकम एव मिला पंक्ति भाष्य में, तो आदित्यादिकम एव ये जो पंक्ति आ रही है उसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्ष। ठीक है जी, पूर्व पक्ष। तो पूर्व पक्षी आ रहा है, अपनी बात रख रहा है, ठीक है। अब इस पूर्व पक्षी का क्या कहना है, फिर सिद्धांति उसका खंडन कैसा करेंगे, इन सभी बातों का विचार करना है हम लोगों को, किंतु उसका विचार करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम